वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। हो वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। हो वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। तो सखियों ने पूछा क्यों वृंदावन जाओगी? तो गोपियां कहती हैं हो मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह गोपियों ने पूछा, लोगों ने पूछा क्यों जाओगी और जाओगी तो आओगी कब? वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आऊंगी। बाजे मुरली जय हो। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी कृष्ण की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी कृष्ण की याद में। मेरे नैनन जय हो। मेरे नैनन कर गए दिल सखी वृंदावन जाऊंगी। नैनन बरसे दिल सखी वृंदावन
राधारमण भगवान की जय, रुक्मिणी वल्लभ सरकार की जय, जगदम्बा महारानी की। इस तरह से भगवान कृष्ण 16,108 विवाह संपन्न किए, जिसमें राधा भिन्न है। मां राधिका के साथ भी भगवान विवाह किए हैं। अगर राधा की संख्या इसमें जोड़ी जाए तो 16,109 पत्नियां हैं भगवान कृष्ण की, और सबसे 10-10 बेटे हुए हैं। अब भगवान कृष्ण का परिवार समझिए कितना बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन कहीं कोई भेद नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं। इतनी बहुएं हैं, इतने बेटे हैं। वही 56 करोड़ यदुवंशियों का जो नाम आया है, भगवान कृष्ण का इतना बड़ा परिवार हुआ। भगवान कृष्ण समस्त दैत्यों का वध करके शिशुपाल, दंतवक्त्र इत्यादि सभी दैत्यों का वध कर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, द्वारिका में जाकर सुंदर महल का निर्माण किया अपने सारी पत्नियों के साथ। द्वारिका में भगवान कन्हैया निवास करते हैं। भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं, सखा हैं, बाल सखा, जिनका नाम है सुदामा। बड़े दिव्य ज्ञानी है सुदामा। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन ब्राह्मण स्वाभिमानी है। इतने स्वाभिमानी हैं कि भगवान कृष्ण के पास अपार संपदा है, और उनके मित्र के पास कुछ भी नहीं है। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। भगवान कृष्ण के एक मित्र जो सुदामा है, सुदामा अति निर्धन है, खाने को अन्न नहीं है। एक समय का भोजन मिलता है, दूसरा समय का भोजन नहीं उनके यहाँ। फिर भी भगवान कृष्ण इतने अच्छे पक्के मित्र होने के बाद भी भगवान के कृष्ण के दरबार में सुदामा नहीं जाना चाहते। यूं कई भक्त कहते हैं भगवान कृष्ण के साथ सुदामा छल किए थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था बाल्यावस्था में कि जाओ तुम दरिद्र हो जाओ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान कृष्ण और सुदामा की कथा आती है, जब भगवान कृष्ण और सुदामा बाल्यावस्था में अपने गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, विद्या अध्ययन कर रहे थे। उस समय गुरु माता ने सुदामा को, भगवान कृष्ण को, मधुमंगल को, सभी मित्र मंडल को कहा जाओ और जाकर लकड़ी चुन के ले आओ। लकड़ी चयन करने हेतु सभी बालकों को भेज रहे होते हैं उनकी मैया गुरु माता। और गुरु माता ने जब भेजा, उसी समय उनके दरबार पर दुर्वासा मुनि आते हैं। ध्यान दीजिए, बड़ी दिव्य कथा है। दुर्वासा मुनि जब आए तो दुर्वासा को बड़ी जोर से भूख लगी थी। दुर्वासा ने गुरु माता को कहा, अरे गुरु माता बड़ी जोर से भूख लगी है, तुम्हारे यहाँ कुछ भोजन है तो मुझे दे दो। गुरु माता ने विचार किया कि अगर थोड़ा सा अन्न, कुछ चने पड़े हुए हैं मेरे घर में, अगर इस चना को मैं दुर्वासा को खिला दूं तो मेरे जो बच्चे कृष्ण, मधुमंगल, सुदामा लकड़ी चयन हेतु गए हैं उनको मैं क्या दूंगा। गुरु माता ने झूठ बोल दिया दुर्वासा से। दुर्वासा से गुरु माता ने कहा, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को, कोई अन्न नहीं है। तब दुर्वासा जी ध्यान लगाकर देखते हैं, गुरु माता के यहाँ कुछ चने पड़े थे। गुरु माता के सामने आकर और दुर्वासा जी कहते हैं, सुनो, आपने हमसे छल किया मां, यद्यपि मेरी भी गुरु माता तुम्ही हो, फिर भी आपने हमसे छल किया है। जाओ मां, मैं श्राप देता हूं कि ये चना जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और इस बात को सुदामा जी सुन लिए थे। सुदामा जी उस श्रापित चने को
ले जाकर स्वयं खाए थे। भगवान कृष्ण को इसलिए नहीं खिलाया था कि भगवान कृष्ण अगर उस चने को खाते तो भगवान कृष्ण भी दरिद्र हो जाते। और ये श्राप के बारे में भगवान कृष्ण भी जान रहे थे। कृष्ण भगवान श्राप नहीं दिए हैं, दुर्वासा ने उस चने को श्राप दिए थे और उस चना श्रापित था, इसलिए श्रापित चना भगवान कृष्ण को न खिलाकर स्वयं वो अपने आप सुदामा जी खा लेते हैं, जिसके चलते सुदामा के यहाँ गरीबी आती है। और 70 वर्ष तक 70 वर्ष की अवस्था सुदामा की हो गई है, लेकिन फिर भी भिक्षाटन करने जाते हैं, घर घर भिक्षा मांग के आते हैं, अपने पति पत्नी भोजन करते हैं, लेकिन कभी भी भगवान कृष्ण के सामने हाथ फैलाने सुदामा नहीं जाते, जबकि बचपन का मित्र है भगवान कृष्ण। उस बचपन के मित्र के सामने भगवान कृष्ण हाथ फैलाने नहीं जाते। और गरीबी होने के बाद भी उनकी पत्नी 70 वर्ष के बाद उन्हें याद आती है, क्योंकि भगवान कृष्ण सुदामा की दशा को देखकर हाथ उठाकर कहे, सुनो, आज के बाद मैं दुर्वासा का श्राप से मुक्ति करता हूँ। भगवान कृष्ण इस श्रापित से मुक्त हो जाएं। और जब श्राप से मुक्ति मिली तब सुदामा की पत्नी को याद आई कि तुम्हारा कोई मित्र है, जाओ आप मिल जाओ। और सुदामा की पत्नी भगवान कृष्ण के दरबार में भेजती है, जाओ, क्यों इतने दुखी हो, क्यों इतनी गरीबी है, जिसका मित्र इतना धनवान हो, जिसका सखा इतना धनवान हो, उसके मित्र के यहाँ ये दुर्दशा, जाओ और कुछ भगवान कृष्ण से मिल के आओ। जब मिलने जाते हैं, सुदामा द्वारपाल, कई द्वारपाल खड़े थे, सभी द्वारपालों से भगवान कृष्ण के द्वारपालों से सुदामा जाकर कहते हैं, अरे द्वारपाल, जाओ कृष्ण से कह दो कि तुम्हारा कोई मित्र आया है मिलने। जब नाम पूछे तो बता देना, मेरा नाम सुदामा है। शीस पगान जगातन में प्रभु जान को आए बसे केही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पायो पान को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धामु बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा कहते हैं, कोई श्याम, कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा
करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के पग धोए। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार भगवान की जय। और इस तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग सुदामा चरित्र तक श्रवण किए। छलांग मारते हुए भगवान भागवत की कथा हम लोग सुने। आइए, आज बहुत से काम हैं, इस हेतु अधिक समय आपका न लें। अब इन्हीं शब्दों के साथ